नमस्कार दोस्तों, मैं ममता शर्मा आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि हाँ, अगर जीवन में रोने व उदास रहने के बहुत से बहाने हैं तो मुस्कुराने व खुश रहने के भी हजारों वजहें हैं। एक बार की बात है, एक औरत जो बहुत बड़ी सी गाड़ी से उतरी। बहुत खूबसूरत परिधान पहने थे उसने, बड़ी महंगी ज्वेलरी पहने, पर बड़ी परेशान सी एक हॉस्पिटल की तरफ बढ़ती हुई आई और अंदर आकर अपने मनोचिकित्सक से बोली, डॉक्टर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा, बैठिए और बताइए क्या है आपकी परेशानी की वजह। तो उस धनी औरत ने बोलना शुरू किया, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन ही बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं है, मैं कभी खुश भी नहीं रह पाती हूँ। क्या आप मेरी खुशियाँ ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। मनोचिकित्सक पहले तो सोच में पड़ गए, उनकी तरफ देखने लगे। फिर अचानक उन्होंने एक बूढ़ी औरत को इशारे से बुलाया जो वहाँ पर साफ सफाई का काम करती थी और उससे कहा कि क्या आप संगीता जी की मदद करेंगे कि वे अपने जीवन में खुशियों को कैसे ढूंढ सकती हैं। तब उस बूढ़ी औरत ने अपनी झाड़ू को नीचे रखा और कुर्सी पर बैठ गई और बताने लगी, 2 वर्ष पहले की बात है, मेरे पति की मलेरिया से मृत्यु हो गई और उसके 3 महीने बाद ही मेरे जीवन के एकमात्र सहारे मेरे बेटे का भी एक सड़क हादसे में मौत हो गई। उस वक्त मुझे लगा कि अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा। मैं रात रात भर सो नहीं पाती थी, कुछ खा पी भी नहीं पाती थी, बस रात दिन रोती रहती। हंसना तो छोड़ो, मैंने तो मुस्कुराना तक छोड़ दिया था। यहाँ तक कि मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए नई नई तरकीबें तक सोचने लगी थी। एक दिन जब मैं अपने काम से लौटकर अपने घर आ रही थी तो एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा मुझे मिला जो मेरे पीछे लग गया। बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए मैंने भी उसे अंदर आने दिया। उस बिल्ली के बच्चे को मैंने दूध पिलाया। शायद वो बहुत भूखा था, इसलिए सारी कटोरी सफा चट कर गया और फिर मेरे पैरों से लिपट कर उन्हें चाटने लगा। उस दिन शायद बहुत महीनों के बाद मैं मुस्कुराई थी। तब मैंने सोचा, यदि इस बिल्ली के बच्चे को ज़रा सी खुशी देने से, उसकी ज़रा सी सहायता करने से मुझे इतना आनंद मिल सकता है, तो हो सकता है कि मैं दूसरों के लिए कुछ करके मुझे और भी ज़्यादा खुशी मिले। इसलिए अगले दिन मैं अपने पड़ोसी, जो कि बेचारा महीनों से बीमार था, उसके पास कोई भी आता जाता नहीं था और अपना भी उसका कोई नहीं था, तो मैंने कुछ बिस्किट व पकौड़े बनाए और उसके पास ले गई। वो बहुत खुश हुआ। बस फिर क्या था, अब तो मैं हर दिन कुछ नया करती, कुछ ऐसा करती जिससे दूसरों को खुशी मिली। मेरे चेहरे पर भी मुस्कान खिलने लगी। तो बताइए संगीता जी, अपनी खुशियाँ आपको ढूंढने में अब भी मेरी मदद चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि खुशियाँ हमारे अंदर ही होती हैं और जितना हम इन्हें बांटते हैं उतनी वो बढ़ती चली जाती हैं। यह सुनकर वह अमीर औरत रोने लगी और उसके पास ऐसा लगा कि अब खुशी ढूंढने का उसे मौका और अवसर मिल गया है। उसने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, पैसे से आज तक मैंने हर एक चीज़ खरीदी है, कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं मिला जीवन में। लेकिन मुझे क्या पता था कि इन पैसों के साथ साथ मैंने उन चीज़ों को खो दिया जो कभी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। इसलिए मित्रों, हमारा जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने खुश हैं, हमारे पास कितनी सुविधाएं हैं, हमारे पास कितनी धन दौलत है। अभी तो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। तो आइए आज शुभारंभ करें इस संकल्प के साथ कि आज से हम भी किसी न किसी की खुशी का कारण अवश्य बनेंगे। खुशियाँ बटोरते बटोरते तो उम्र गुजर जाती है, उन्हें हासिल करने में हम कोई कमी और कसर नहीं छोड़ते, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इन्हें तो जितना बांटा जाएगा वो अपने आप ही बढ़ती चली जाएंगी। तो मुस्कुराइए,
अगर आप एक अध्यापक हैं, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट को देखकर आपके बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। मुस्कुराइए अगर आप एक डॉक्टर हैं, क्योंकि जब मुस्कुराते हुए आप मरीज़ का इलाज करेंगे तो मरीज़ का आत्मविश्वास दोगुना हो जाएगा, वो ठीक होने का प्रयत्न करेगा। इसलिए भी मुस्कुराइए अगर आप एक गृहिणी हैं, क्योंकि जब मुस्कुराते हुए आप सारे घर का काम करेंगी तो देखिए आपके परिवार में एक हंसी खुशी का माहौल होगा। मुस्कुराइए अगर आप घर के मुखिया हैं, क्योंकि मुस्कुराते हुए जब आप शाम को अपने घर में घुसेंगे तो परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। इसलिए भी मुस्कुराइए अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, क्योंकि जब आप खुश होकर अपनी कंपनी में घुसते हैं तो देखिए ज़रा सारे कर्मचारियों के मन में जो काम का प्रेशर है, जो बोझ है, वो कम हो जाएगा और वो खुशी से अपना कार्य करेंगे। मुस्कुराइए अगर आप एक दुकानदार हैं, जब आप मुस्कुराते हुए अपने ग्राहक का सम्मान करेंगे तो वो ग्राहक बार बार आप ही से सामान लेने आएगा। इसलिए भी मुस्कुराइए कभी कभी जब आपको सड़क पर कोई अनजान उदास व्यक्ति मिले, जब आपकी मुस्कुराहट को देखेगा आपको ना जानते हुए भी उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान फैल जाएगी और कुछ पलों के लिए ही सही आप उसे खुशी दे पाएंगे। इसलिए भी मुस्कुराइए क्योंकि मुस्कुराहट के पैसे नहीं लगते जनाब, ये तो खुशी और संपन्नता की पहचान है। मुस्कुराइए क्योंकि आपकी मुस्कुराहट शायद कई चेहरों पर खुशी लौटा लाएगी। मुस्कुराइए क्योंकि ये जीवन फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए भी मुस्कुराइए क्योंकि कभी कभी क्रोध में दिया हुआ आशीर्वाद भी बुरा लगता है, लेकिन मुस्कुराकर कहे हुए शब्द अच्छे लगते हैं। मुस्कुराइए क्योंकि दुनिया का हर आदमी खिले फूलों और खिले चेहरों को पसंद करता है। याद कीजिए कि आप भी स्माइलीज को पसंद करते हैं, सेट बने हुए चेहरों को नहीं। मुस्कुराइए क्योंकि आपकी हंसी किसी की खुशी का कारण बन सकती है। इसलिए भी मुस्कुराइए क्योंकि परिवार में रिश्ते तभी तक कायम रहते हैं जब तक आप एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें इसलिए भी मुस्कुराना चाहिए क्योंकि यही तो मनुष्य होने की पहचान है। नहीं तो बताइए कि आपने कभी किसी एक पशु को या पक्षी को मुस्कुराते हुए देखा है? इसलिए स्वयं भी मुस्कुराइए और औरों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट लेकर आइए, क्योंकि मुस्कुराना ही जीवन है।